और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन जाति को। दरअसल आपको बता दें, अमित शाह के द्वारा जिस प्रकार से संसद में एक बयान दिया गया कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतना नाम अंबेडकर का लिया जा रहा है, इतना नाम अगर भगवान का लिया जाता तो स्वर्ग में पहुंच जाते। इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई, पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुआ, संसद में धक्का मुक्की हुई, संसद में खून लोही लोहान हुआ, साथ ही पक्ष विपक्ष के लोग एक दूसरे पर हमलावर हुए। वहीं अब आपको बता देते हैं कि बीएसपी ने एक बड़े आंदोलन की प्लानिंग कर दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अमित शाह और भाजपा के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी और साथ ही घोषणा भी कर दी है। बीएसपी की तरफ से आपको बताएं तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस नोट और एक ट्वीट जारी करते हुए बीएसपी के हर एक जिले स्तर पर और बीएसपी का एक बड़ा आंदोलन की चर्चा बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने की है। कैसे किया वो सब कुछ बताएंगे। आपको बताएं तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अमित शाह के खिलाफ एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उन्होंने लिखा है, देश में दलित, वंचित व अन्य उपेक्षित के आत्मसम्मान व भावनीय हुकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह पूजनीय हैं। उनका श्री अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों में आहत पहुंचाता है। ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्द पूरे देश व सर्व समाज के लोग काफ़ी दुखी हैं, आक्रोशित हैं, वे आंदोलित हैं। अंबेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनके बयान वापस लेने व पक्षपात करने की मांग, जिस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। ऐसे में मांग न पूरी होने पर पूरे देश में आवाज़ उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई। इसलिए अब पार्टी ने अपनी इस मांग का समर्थन में 24 दिसंबर 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया। उस दिन देश में सभी मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दलित बहुजनों को अपने पैरों पर खड़ा करके आत्मसम्मान के साथ जीने की तरह जीवन, कड़ा संघर्ष, आरक्षण सहित अनेक कानूनी हक दिलाने हुए सच्चे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नहीं रहने पर उनके अनुयायियों का हित कल्याण ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है, जिसके लिए बीएसपी समर्पित है। अतः कांग्रेस, भाजपा आदि पार्टियां बाबा साहब का दिल से आदर सम्मान नहीं करती हैं तो उनका अनादर भी ना करें। बाबा साहब के कारण SC, ST एवं OBC वर्ग को जिस दिन संविधान को कानूनी अधिकार मिले उसी दिन 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस दिन कानूनी हमें अधिकार दिए, जिस दिन हमें आरक्षण दिया, जिस दिन हमें जीने का अधिकार दिया, जिस दिन हमें पानी पीने का अधिकार दिया, कपड़े पहनने का अधिकार दिया, उसी दिन हमें 7 स्वर्ग मिल गए, सभी स्वर्ग मिल गए। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा और यह भी कहा कि हम किसी भी तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान सहेंगे नहीं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान काफ़ी बड़ा दर्शाता है कि बीएसपी देशव्यापी आंदोलन करने के लिए जा रही है और ये आंदोलन बड़े स्तर पर शांतिप्रिय तरीके से पूरे देश में बीएसपी के बैनर तले होगा। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है। वहीं आपको बता दें, अमित शाह अभी तक इस मामले को लेकर अपना माफी या शब्द वापस लेने की बात नहीं की गई है, ना ही इस्तीफे की ऐसी कोई बात उनकी तरफ से आई है। अब देखने लायक होगा कि अंबेडकर जी के अपमान करने वाले अमित शाह पर भाजपा सरकार क्या कार्रवाई करती है। अमित शाह और मोदी ने सफाई तो पेश की, लेकिन उनकी सफाई अब काम आने वाली नहीं है। देश में दलितों, पिछड़ों के नेता हों, दलित पिछड़े हों, सभी लोग इस बात का खुलकर विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है बीएसपी के देशव्यापी आंदोलन पर? कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत